Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 1. But today we will do English grammar and composition, not communicative English. ठीक है? And आज हम grammar जो English portion का वो देखेंगे. So our topic is one and more than one. एक या फिर एक से ज़्यादा. और टॉपिक है एक या एक से ज़्यादा, यानी कि अब क्या है वो एक या एक से ज़्यादा क्या है वो देखेंगे. और यह हमारा क्या है, चैप्टर 3 है. सो वन एंड मोर देन वन. अब सबको काउंटिंग करना आता है? ऐसा कोई नहीं कि जिसको काउंटिंग करना नहीं आता है. अगर आपका मम्मी जो है आपको 2 चॉकलेट्स देते हैं और आपका भाई या बहन को 5 चॉकलेट्स देते हैं, तो आप कहते हैं ना, क्यों आपने मुझे सिर्फ 2 ही चॉकलेट दिया, आपने क्यों मेरे बहन को 5 चॉकलेट्स दिया, आपने तो मुझे 3 कम दिया, इसको तो 3 ज़्यादा दे दिया. अब इसे काउंट करते हैं ना, सबके सब काउंट करते हैं, हम भी काउंट करते हैं, है ना. तो यानी कि अगर आपका मम्मी जो है आपके लिए सिर्फ 1 कैडबरी लेके आते हैं या फिर आपकी बहन के लिए 2 कैडबरीज लेके आते हैं, तो आप बोलते हैं ना, हमारे लिए सिर्फ 1 और मेरी बहन के लिए सिर्फ 2. क्यों ऐसा, क्यों मुझे 1 और इसे 2, है ना, मुझे क्यों कम मिला? क्योंकि सबको पता है कि 1 जो होता है वो कम होता है, 2 जो होता है वो ज़्यादा होता है ना. तो इस तरीके से हम काउंट करते हैं 1 and 2 3 4 करते हुए. तो उसी तरीके से आज के क्लास में हम 1 and more than 1 देखेंगे. 1 तो देखेंगे, पर 1 को छोड़ के मोर देन 1 क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होता है. अब इंग्लिश में, अब मैथ्स में हम यूज़ करते हैं मोर देन 1, है ना, 2 3 4 5 करते हुए, है ना. पर जब भी क्या होता है कि अगर आपका मम्मी जो है आपको 1 एप्पल देते हैं और आपके दोस्त को 2 एप्पल देते हैं, तो 1 एप्पल और 2 एप्पल नहीं होगा, 3 एप्पल 4 एप्पल नहीं होगा. ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं. उसमें थोड़ा तरीका होता है. वो जो सिंगुलर जो वहाँ एक है और एक से ज़्यादा है, उसमें किस तरह से लिखना चाहिए उसका भी एक क्या होता है, मेथड्स होता है. तो वही हम आज के क्लास में देखेंगे. सो 1, सबसे पहले हम बात करेंगे 1. तो अब हम इंग्लिश ग्रामर कर रहे हैं, है ना. तो क्या है कि इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर 1 इज सिंगुलर, यानी कि 1 को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं. ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में हम 1 को सिंगुलर बोलते हैं, यानी कि एप्पल सिर्फ एक ही है ना, तो ये क्या है हमारा सिंगुलर. ठीक है, इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर ये क्या हमारा सिंगुलर. सो द प्लूरल, अब प्लूरल क्या है, इन द लैंग्वेज ऑफ ग्रामर मोर देन 1 इज कॉल्ड प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा. अब एक से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 100 200 300 400 कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो मोर देन 1 जो होता है उसका हम इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं. जो ओनली 1 होता है उसका हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं. एक से ज़्यादा यानी कि 2 3 4 कुछ भी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लूरल. यानी कि यहाँ पर क्या है, 1 एप्पल है और यहाँ पर 2 एप्पल्स है ना, यानी एक से ज़्यादा. तो ये हमारा यानी कि 1 एंड मोर देन 1 जो टॉपिक का नाम है उसका मतलब वही है. 1 यानी कि सिंगुलर, मोर देन 1 यानी कि प्लूरल. ठीक है, यही हमारा टॉपिक. यानी कि देखिए 1 एंड मोर देन 1 यानी कि इंग्लिश ग्रामर में 1 का मतलब क्या है, सिंगुलर. अब मोर देन 1 का मतलब क्या है, प्लूरल. तो आज की क्लास में हम किसके बारे में बात करेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल. सिंगुलर सिर्फ एक, प्लूरल एक से ज्यादा. सुनो, जब हम मैथ्स में देखते हैं, ठीक है, जब हम मैथ्स में 1 2 3 4 जब आप पढ़ रहे थे, सबसे पहली बार आप लोग स्कूल आए थे, है ना, और जब आप लोग ने पढ़े थे, है ना, नंबर्स, यानी कि सिंगुलर नंबर्स क्या है, इन सब में से सिंगुलर नंबर 1 आप लोग ने पढ़ा था ना, 1. और उसके बाद 1 के बाद क्या देखा, 2 TWO 3 4 5 6 7 8 9 10. और लिखने का भी अलग अलग तरीका है ना. जब हमने 10 तक लिखा, है ना, 1 से लेकर 10 तक लिखा तो अलग अलग था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना. और 10 के बाद यहाँ तक सिर्फ सिंगल नंबर था, और उसके बाद
10 से डबल नंबर स्टार्ट हो गया और हम लिखना शुरू कर दिया कि यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, है ना। और उसके बाद 20 के बाद क्या होगा, यही रिपीट होगा। 20 तो होगा, आगे 2 तो होगा, पर इसके पीछे क्या होगा, ये 1, 21, अब फिर से 2 यानी कि 22, और 2 तो है, अब फिर से 3, 23, और 2 तो है, फिर से 4, 24, है ना। इस तरीके से यूज करते हैं। यानी क्या है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ओनली 1 है एंड प्लूरल एक से ज़्यादा, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और 20 के बाद क्या होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और 29 के बाद क्या आएगा हमारा 30, क्या आएगा 30, और 30 तो होगा 30, 30, और उसका फिर से जिस तरीके से हमने 2 के पीछे 1 लगाया 21 हो गया, 2 के पीछे फिर से 2 लगाया 22 हो गया, 2 के पीछे 3 लगाया 23 हो गया। अब यहाँ पर क्या है 30 है, तो 30 के पीछे 1 लगाएंगे 31, 30 के पीछे 2 लगाएंगे 32, 30 के पीछे 3 लगाएंगे 33, तो ये हुआ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब आया हमारा 40, 40, अब 40 के पीछे भी हम 1 लगाएंगे तो क्या हुआ 41, 2 लगाएंगे 42, 3 लगाएंगे 43, 4 लगाएंगे 44, और क्या हुआ हमारा 44, 45, 46, 47, 48, 49, आया 50, 50, और 50 के पीछे हमने 1 लगाया तो क्या हुआ 51, और 2 लगाया 52, 3 लगाया 53, 4 लगाया 54, और हुआ हमारा 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60 हुआ। और 60 के पीछे 1 लगाएंगे तो क्या होगा 61, 2 लगाएंगे 62, 3 लगाएंगे 63, 4 लगाएंगे 64, और ऐसे ही 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 आ गया। अब 70 के पीछे हम 1 लगाएंगे तो क्या होगा 71, 2 लगाएंगे 72, 3 लगाएंगे 73, और ऐसे ही 74, 75, 76, 77, 78, 79, आएगा 80, क्या आएगा 80, 80 के पीछे 1 लगाएंगे 81, 2 लगाएंगे 82, 3 लगाएंगे 83, और 84, 85, 86, 87, 88, 89, आएगा फिर से 90, 90 हुआ। अब 90 के पीछे 1 लगाएंगे तो 91, 2 लगाएंगे 92, 3 लगाएंगे 93, और ऐसे ही 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, और उसके बाद 101, 102, ऐसे ही कंटिन्यू होगा। यानी कि पूरा क्या हमारा प्लूरल है ये, पर सिंगुलर क्या है ओनली 1, ठीक है। सो नाउ अब देखिए, अभी हमने कहा यानी कि ये टॉपिक का नाम जो है हमारा 1 एंड मोर देन 1, 1 यानी कि सिंगुलर, मोर देन 1 यानी कि प्लूरल, है ना। तो वैसे ही हम जब सिंगुलर एंड प्लूरल यानी कि सिर्फ एक होता है तो उसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं एंड थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं। एंड एक से ज़्यादा जो होता है वो भी हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं और थोड़ा अलग तरीके से भी बोलते हैं, पर अपने मर्जी से हम नहीं बोल पाते। इसका भी एक मेथड है, सिंगुलर को किस तरीके से प्लूरल में कन्वर्ट करना है, इसका भी एक मेथड है ना। तो वो क्या है, हमारा टोटल 4 मेथड से सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने का। क्या है, देयर आर 4 मेथड्स वो सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने का। सबसे पहले सम वर्ड्स टेक्स एस इन द प्लूरल, यानी कि अगर हमें सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या लगाना है, एक वर्ड के पीछे एस लगाना है। ये रहा एक मेथड, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है, सम वर्ड टेक्स ई एस इन द प्लूरल, यानी कोई वर्ड जो होता है अगर हमें प्लूरल बनाना है तो उसके बैक साइड में हमें ई एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड वन है
सम वर्ड टेक्स IES इन प्लेस ऑफ Y। तो कई वर्ड ऐसा होता है जिसे हमें IES लगाना पड़ता है, किसके प्लेस में? Y के प्लेस में। ये हुआ तीसरा मेथड। जब वो जहाँ पर भी लास्ट में Y होता है उसको चेंज करके IES लगाना पड़ता है, तभी बनता है हमारा प्लूरल। उसके बाद फोर्थ वन, सम वर्ड्स चेंज देयर फॉर्म। और कोई जो वर्ड ऐसा होता है कि प्लूरल बनाते वक्त पूरा वर्ड ही चेंज होता है पर मीनिंग सही रहता है, पर प्लूरल फॉर्म में रहता है। तो ये है डिफरेंट मेथड सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, अगर हमें सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो हमें एट द एंड एस लगाना पड़ेगा। अगर सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना है दूसरा तरीका, तो एट द एंड हमें क्या लगाना पड़ेगा? ES लगाना पड़ेगा। और फिर से आप लोग को सिंगुलर में प्लूरल को कन्वर्ट करना है और कोई भी वर्ड का बैक साइड में Y है तो उसको हमें IES लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब होगा हमारा प्लूरल। और एट द एंड क्या है कि अगर हमें कोई वर्ड को प्लूरल में चेंज करें तो पूरा वर्ड ही चेंज होगा, पूरा स्पेलिंग चेंज होगा। वो है हमारा फोर्थ वन। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे यानी कि एस लगा के प्लूरल में कन्वर्ट करने का, सिर्फ एस। और ये जो है ना वो बहुत सिंपल मेथड है। ये जो हम एस लगा के सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं ना, बहुत इजी तरीका है ना। सुनाओ, पेन। पेन का क्या है प्लूरल में? पेन्स होगा। एस लगा लिया तो प्लूरल बन गया। पेन यानी कि सिर्फ एक पेन, पेन्स यानी कि एक से ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या फिर 100, 200, कुछ भी हो सकता है प्लूरल में। पेन्स क्या बोलते हैं हम? पेन्स। और लिखे में जाते हैं एस लगा के। बैग यानी ओनली वन बैग है, BAG बैग। पर इस बैग को प्लूरल करते वक्त हम क्या यूज़ करेंगे? बैग्स, यानी कि मोर देन वन। बैग्स एस है तो कितना भी हो सकता है, 2, 3, 500, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और हमारा थर्ड वन, बॉल। बॉल BALL बॉल, यानी कि ओनली वन बॉल। एंड बॉल जो है जब प्लूरल में हम चेंज करते हैं तो क्या होगा? एस लगा दिया जाएगा। बॉल्स यानी कि एक से ज़्यादा। ठीक है, हेन। अब हेन यानी कि सिर्फ ओनली वन, एक मुर्गी है ना। अब एक से ज़्यादा क्या होता है? हेन्स। एस लगा के होता है प्लूरल में, यानी एक से ज़्यादा, यानी 2, 3, कुछ भी हो सकता है, जितना नंबर है वो हो सकता है, पर एक से ज़्यादा। सिंगुलर में ट्री यानी सिर्फ एक ही पेड़ है ना। एंड प्लूरल में एक पेड़ जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ट्रीज, यानी कि एस लगा के। ट्री यानी कि ओनली वन ट्री, एंड ट्रीज यानी कि एक से ज़्यादा। वॉल यानी कि दीवार, सिर्फ एक ही वॉल है। अब एक से ज़्यादा है तो क्या होगा? वॉल्स, यानी कि पीछे एस लगा के सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। बुक यानी ओनली वन बुक। अब एक से ज़्यादा है तो क्या होगा? बुक्स। एस लगा के हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल, ओनली वन टेबल है, एक से ज़्यादा क्या है? टेबल्स। एस लगा के हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये हमारा एक मेथड जो हम सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त एस लगा के प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन, अब ES लगा के। ठीक है, अब एस लगा के तो हो गया। अब ES लगा के भी प्लूरल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, सिंगुलर को प्लूरल में। क्या लगा के? ES लगा के, ES। और वो भी लास्ट में, आगे नहीं, लास्ट में, हर एक वर्ड के लास्ट में। जैसे कि बस, सिंगुलर में बस यानी ओनली वन बस है, और वहाँ एक से ज़्यादा क्या है? बसेस, ES, बसेस। वन में क्या है? बॉक्स। अब एक से ज़्यादा है तो क्या रहेगा? बॉक्सेस, ES, बॉक्सेस। ठीक है, बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस। क्लास, ओनली वन क्लास है ना। अब एक से ज़्यादा क्लास है तो क्या होगा? क्लासेस, ES, यानी प्लूरल बनाते वक्त हमने क्या यूज़ किया? ES। अब यहाँ क्या है? पोटैटो, यानी ओनली वन पोटैटो। अब एक से ज़्यादा है तो क्या होगा? पोटैटोज, ES, पोटैटोज होगा। ब्रश यानी सिर्फ एक ही है, अब एक से ज़्यादा है तो क्या होगा? ब्रशेस, ES, ब्रशेस। यानी कि एस लगा के, यानी कि ब्रश को लास्ट में सिर्फ एस आके से, एस लगाने से ही प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होता, ES लगाना पड़ता है। बेंच, प्लूरल में बेंचेस, यानी ES लगा के
प्लूरल में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। वॉच का भी पीछे एस लगाने से नहीं होता है प्लूरल। वॉच को अगर आप लोग को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो ES लगाना पड़ेगा, ठीक है। टोमेटो को भी अगर आप लोग को प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो ES लगाना पड़ेगा। हो गया। तो ये रहा हमारा दो, यानी कि एक एस लगा के प्लूरल में कन्वर्ट किया है एंड दूसरा जो है वो ES लगा के प्लूरल में कन्वर्ट करना है। अब कौन सा वर्ड को एस लगा कन्वर्ट में करना है, कन्वर्ट करना है प्लूरल में, और कौन सा वर्ड को ES लगा कन्वर्ट करना है, वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आप लोग को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि बार बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग पता चलेगा कि कहाँ पर एस लगाना है और कहाँ पर ES लगाना है, ठीक है। सो थर्ड वन IES, यानी कि जहाँ कहीं पर भी लास्ट वर्ड में Y होता है उसके प्लेस में Y को हटा के IES लगाने वाला, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा तरीका सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर क्या है सिंगुलर में फ्लाई, FLY फ्लाई, तो Y है पीछे तो Y को हटा के क्या होगा IES, और FL ऐसा ही रहेगा फ्लाइज, FLIES फ्लाइज। सिटी CITY, अब यहाँ पर Y है तो Y को चेंज करके क्या होगा IES, यानी कि सिटीज, यानी कि IES आ गया, यानी कि प्लूरल बन गया Y के प्लेस में IES लगा के। थर्ड वन लेडी, अब यहाँ पर Y है तो Y को हटा के IES लगाना पड़ेगा, तो बन गया हमारा लेडीज, यानी कि एक से ज्यादा प्लूरल बन गया। यहाँ पर कॉपी है Y है तो एक से ज्यादा है तो Y के प्लेस में IES होगा, कॉपीज IES प्लूरल बन गया, है ना। यहाँ पर बॉडी है Y है तो Y के प्लेस में IES, यानी कि बॉडीज प्लूरल बन गया, है ना। बेबी है Y, बेबी Y, यानी कि Y को IES में कन्वर्ट करना है तो हमारा बेबी, यानी कि ओनली वन बेबीज, यानी कि एक से ज़्यादा। तो ये रहा हमारा तीसरा मेथड, यानी कि सिंगुलर को प्लूरल में IES आगे कन्वर्ट करने का, और वो भी Y के प्लेसेस में। पर ये हमेशा सब में लागू नहीं होता है, ठीक है। कई केसेस में हमें क्या होता है कि जो Y तो होता है वो उसको हम IES आगे कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्शन होता है। जैसे कि टॉय, TOY टॉय सिंगुलर है ना ये। अब टॉय अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो TOIES नहीं होगा, वो रॉन्ग है। टॉय को अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो TOYS होगा, पर ये रेयर केसेस होगा, सिर्फ कभी कभार ही होगा। पर ये जो है वो हमेशा, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, पर ऐसा जो है सिर्फ कई केसेस में हमें देखने को मिलेगा, सब केसेस में नहीं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंगुलर को प्लूरल करने का तीसरा तरीका। अब फोर्थ वन जो है वो क्या है, चेंजिंग देयर फॉर्म्स, यानी कि पूरा जो स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंजिंग देयर फॉर्म्स, नंबर वन यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल में चेंज करना है। नंबर वन में क्या दिया है ऑक्स, अब ऑक्स को प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त क्या बन जाएगा ऑक्सन, OXEN ऑक्सन, यानी कि यहाँ पर ना तो हमने एस यूज किया, ना तो ES यूज किया, ना तो IES यूज किया, क्या हुआ पूरा स्पेलिंग चेंज हो गया। फुट, फुट को प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त क्या होगा फीट, यहाँ पर भी हमने एस नहीं लगाया, ES भी नहीं लगाया, है ना, तो क्या हुआ फीट, FEET फीट, यानी कि प्लूरल। मैन है ना, मैन, अब यहाँ पर भी हमने एस नहीं लगाया, मेन यूज किया है, यानी पूरा स्पेलिंग जो है वो चेंज हुआ है, मेन MEN मेन। अब यहाँ पर क्या है माउस, अब माउस को प्लूरल करने के लिए हमने यहाँ पर एस ES वगैरह कुछ नहीं लगाया है, क्या है हमारा माइस, यानी स्पेलिंग चेंज हो गए हैं। अब टूथ है तो टूथ जो है प्लूरल में क्या होगा टीथ, ठीक है। अब चाइल्ड है तो प्लूरल में क्या होगा चिल्ड्रेन। तो ये रहा हमारा डिफरेंट मेथड सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने का। पर अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन रहेगा कि अब कैसे चेंज करना है, कब क्या होगा, तो किस तरह से चेंज करना है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको लेके सिंगुलर को प्लूरल में लेके आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कब एस लगाना है, कब IES लगाना है, कब ES लगाना है, या फिर कब पूरा सेंटेंस चेंज करना है, तब पूरा स्पेलिंग चेंज करना है, तब आप लोग को पता चलेगा। इसके लिए क्या करना है, आप सबको
बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो नाउ अब हम देखेंगे, ये पूरा तो हो गया, अब हम यहाँ पर देखेंगे राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो दिया है सिंगुलर, सिंगुलर को प्लूरल में आप लोग को कन्वर्ट करना है। सिंगुलर यानी कि वन, प्लूरल यानी कि एक से ज्यादा। अब ऑक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? ऑक्सन, यानी कि पूरा पूरा जो है स्पेलिंग जो है वो चेंज हुआ है ना। बॉक्स, अब बॉक्स में पूरा स्पेलिंग चेंज नहीं होगा, बॉक्स का क्या होगा? बॉक्सेस, यानी ES लगाएंगे, BOXES, बॉक्सेस, पूरा बनाते वक्त ES। डिफरेंट डिफरेंट मेथड थे, तो यहाँ पर वही यूज किया गया है, ठीक है। पेन, पेन का अब क्या लगाना है? सिर्फ S लगाना है, पेन्स, PENS, पेन्स, ठीक है। नंबर 4 सिटी, अब सिटी को पूरा बनाते वक्त यानी कि यहाँ पर Y है, तो Y है तो क्या होगा? सिटीज, CITIES, सिटीज। 5 फूड, फूड को पूरा बनाते वक्त क्या होगा? फीट, FEET, फीट। 6 क्या है? मैन, अब मैन को जब हम पूरा में बनाएंगे तो क्या होगा? पूरा स्पेलिंग चेंज होगा, मैन का क्या होगा? मेन, MEN, मेन, ठीक है। नंबर 7 चाइल्ड, अब चाइल्ड को पूरा बनाते वक्त क्या होगा? चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। बुक है, अब उसको पूरा बनाते वक्त सिंपल है, यानी सिर्फ S ऐड करना चाहिए हम लोग को, यानी कि बुक का बुक्स। नंबर 9 फैमिली, एंड फैमिली को प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त क्या होना चाहिए? पीछे Y है तो फैमिलीज, IES होगा, Y के प्लेस में IES, तो यहाँ पे लिखेंगे FAMILIES, फैमिलीज। एंड नंबर 10 में है वुमेन, तो वुमेन को प्लूरल में कन्वर्ट करते वक्त क्या होगा? वुमेन, WOMEN, वुमेन। तो ये हुआ हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल, है ना। पर इन सब को छोड़ के और भी है, ठीक है, और भी है यहाँ पर, वो क्या है? THIS दिस, THAT that, THESE दिस, THOSE दोस, IS is, ARER or and। अब कब यूज किए जाते हैं? अब ये भी यूज किए जाते हैं, सिर्फ हम S या फिर ES या फिर Y की जगह पर IES ये सब लगाने से या फिर पूरा स्पेलिंग चेंज करने से वो प्लूरल में फॉर्म नहीं होगा, है ना। जब हम कोई भी सेंटेंस को प्लूरल में चेंज कर रहे हैं तो हमें ये भी यूज करना चाहिए, दिस, दैट, दिस, दोस, आर, इज, और, एंड। अब कब यूज करना चाहिए? ठीक है, तो जब भी सिंगुलर होता है, यानी वन, ओनली वन सिंगुलर होता है, जहां कहीं हमें क्या यूज करना चाहिए? दिस, दैट, दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, दैट इज योर पेन, दिस इज माई पेन, यानी ओनली वन, ठीक है, ओनली वन, ये मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है, दैट पेन इज योर्स, यानी ये तुम्हारा पेन है, ये ओनली वन, ठीक है। प्लीज ब्रिंग दैट बुक फ्रॉम देयर, यानी कि वो बुक इधर से लेके आओ, दैट ओनली सिंगुलर, दिस, दैट, एंड दिस, THESE, दिस, और THOSE दोस्त जो है वो प्लूरल में होता है, दिस, THS यानी कि प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा होता है, उसे उस वक्त हम जब भी कोई एक से ज्यादा वाली चीज को हम दिखाते हैं, सिग्निफाई करते हैं, तब हम THESE दिस और THOSE यूज करते हैं, है ना। एंड इज, अगर सिर्फ ओनली वन है, दिस इज अ पेन, इज आर, यानी इज जो सिंगुलर है, तो इज जो है जहां पर सिंगुलर होता है तब यूज किए जाते हैं। आर क्या है? ये प्लूरल, यानी एक से ज्यादा है तो आर यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। सिर्फ एक है तो इज यूज किए जाते हैं, एक से ज्यादा है तो आर यूज किए जाते हैं। और एन जो है, एन यानी कि वॉवेल्स के आगे, है ना, और एन जो है जहां पर सिंगुलर होता है वहां पर और एन यूज किए जाते हैं। यानी कि क्या है कि यहाँ पर अगर सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर है तो क्या होगा? THIS दिस, और दैट, इज, और एन होगा सिंगुलर में। प्लूरल में क्या होगा? दैट, दोज,
दैट, दोज, आर होगा। ठीक है, इस तरह से भी सेंटेंस जो है बनाए जाते हैं, जिसका आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज अ बॉल, यानी सिंगुलर है तो यहाँ पर बॉल, अब बॉल का प्लूरल क्या है, बॉल्स, एस होता है ना, सो दिस इज अ बॉल, दैट इज अ बॉल, यानी सिंगुलर में यूज किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर बनाना का प्लूरल क्या होता है, बनानास होता है, एप्पल का प्लूरल क्या होता है, एप्पल्स होता है। सो यहाँ पर प्लूरल है तो दिस आर बनानास, दोज आर एप्पल्स। तो सिंगुलर को पूरा करते वक्त सिर्फ एस या ई एस या पूरा वर्ड ही चेंज करना नहीं, इज और आर, दिस और दैट कब लगाना है वो भी हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा वन एंड मोर देन वन आज का टॉपिक। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि वन एंड मोर देन वन का मतलब क्या है। वन यानी कि सिंगुलर, मोर देन वन यानी कि प्लूरल, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। तो आज के क्लास में हमने सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में देखा। सिंगुलर यानी कि वन, प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा। एंड बहुत सारे मेथड्स है सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, आई एस, ई एस, सिर्फ एस या पूरा वर्ड को चेंज करके करना पड़ेगा। एंड दिस, दैट, दोज, इज, आर भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी सिंगुलर को प्लूरल में किस तरह से कन्वर्ट करना है, किस पता चलेगा, इसके लिए हमें बार बार हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा।